आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स D01 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का। देखिए इसके अंदर 5 ब्रांचें आपको दिख ही रहा है, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। अब स्टूडेंटों का जो सवाल आ रहा है कि वेटिंग लिस्ट सर कितना तक क्लियर होगा। कोई अपना वेटिंग बता रहा है कि सर मेरा 40 वेटिंग है, क्लियर कैसे होगा। और एक डाउट ये भी है कई स्टूडेंटों का कि सर मेरा पहला चॉइस कंप्यूटर था और मुझे मैकेनिकल मिल गया, दूसरा चॉइस मुझे मिल गया, तो क्या मेरे को कंप्यूटर मिल सकता है। एक तो ये डाउट आ रही है और एक वेटिंग कितना क्लियर हो रहा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेटिंग लिस्ट क्लियर कैसे होती है। जो स्टूडेंटों का लिस्ट में नाम आया है अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो सीट खाली रह जाती है। तो जो सीट जितनी सीट खाली रह जाती है उतनी सीटों पर जो वेटिंग के स्टूडेंट होते हैं सीरियल वाइज, यानी वो रैंक वाइज होता है, आपको मार्क्स के हिसाब से मार्क्स के हिसाब से आपको सजाए रहते हैं वो, ठीक है। तो उनको मौका दिया जाता है। तो अब ऐसे कौन से स्टूडेंट होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं जामिया में नाम आने के बाद भी। देखिए कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के साथ साथ बीटेक का भी एग्ज़ाम देते हैं, वो बीएससी एरोनॉटिक्स भी देते हैं और बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह का भी देते हैं वो लोग। और कुछ जो 10th पास वाले होते हैं वो 11th साइंस का भी देते हैं। तो अब इनमें क्या होता है, अब इनका कईयों का ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका दोनों जगह नाम आ जाता है। मान लीजिए बीटेक में भी नाम आ गया, डिप्लोमा में भी आ गया। तो अब ऐसे बच्चे क्या करते हैं, एक कोर्स को छोड़ना होता है उनको, तो ज़्यादातर बच्चे डिप्लोमा ही छोड़ते हैं, बीटेक कर लेते हैं, यही होता है। अब कुछ बीटेक कर जो डिप्लोमा वो उनकी चॉइस होती है, लेकिन कुछ इस टाइप के बच्चे छोड़ते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी डिप्लोमा में जो कोर्स है एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, जो इसकी जो फीस है आपकी थोड़ी ज़्यादा 27,000 कुछ है इसकी फ़ीस, डिप्लोमा सेल्फ फाइनेंस की। और डिप्लोमा सेल्फ फाइनेंस में सिलेक्शन होने के बाद भी कुछ लोग एडमिशन इसलिए नहीं लेते कि जैसे मान लीजिए दिल्ली में दूर रहता है तो उसका जो क्लास जो होता है रात को होता है 5:30 से लेकर 9:30 बजे रात तक 4 आवर की क्लास होती है एवरी डे, और संडे के दिन का प्रैक्टिकल होता है। तो रात के कारण कुछ उसमें भी नहीं लेते। एक रीज़न ये होता है कि बच्चे का AMU और JMI दोनों में हो जाए, तो वो एक जगह से एडमिशन क्या करते हैं, कैंसिल करा लेते हैं। अब तो हमारी ये बात होगी कि इस तरह से हमारी सीट खाली रह जाती है, ठीक है ना। अब हम एक ये बात कर लेते हैं कि जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए जैसे कि ये लिस्ट है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा के सिविल इंजीनियरिंग का है। देखिए जैसे ये जो ये रहा, हाँ ये 9 जो रैंक है इसका क्या दे रखा है, सेकेंड प्रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टूडेंट है इसकी जो पहली चॉइस होगी वो कोई और सब्जेक्ट कोई और ब्रांच था, लेकिन उस ब्रांच के कटअप्स के बराबर इसका मार्क्स नहीं आ पाए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, समझिए आप लोग। मान लीजिए कि आपके मार्क्स हैं 82, आपका पहला चॉइस है कंप्यूटर और कंप्यूटर का कटअप गया 85 और 82 कटअप गया है सिविल का, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, कंप्यूटर नहीं मिलेगा और आप पे लग जाएगा सेकंड प्रेफरेंस, यानी कि आपका दूसरी चॉइस है। पहली चॉइस इसलिए नहीं मिला कि पहले की चॉइस के बराबर इसका मार्क्स नहीं था, समझ गए। अभी देख लें, इनको देखोगे तो आप ये पहले वाले में वेटिंग होंगे, तभी यहाँ जाके सेलेक्ट हुए हैं सेकेंड वाले में। अब इसका एक सवाल यही बनता है कि सर ये जो सेकंड मेरा प्रेफरेंस है क्या ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगा। हाँ, अगर उसमें सीट खाली रहेगी और जितना उसका कट ऑफ जाएगा उतना तुम्हारा मार्क्स आएगा तो तुम्हारा हो जाएगा। आमतौर पे लगभग सबको अपना मनपसंद ब्रांच मिल ही जाता है। बस कंप्यूटर अगर आपका ब्रांच है, आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं तो बाकी लगभग आपको मनपसंद इलेक्ट्रॉनिक्स मिल ही जाएगा, मैकेनिकल मिल ही जाएगा, क्योंकि इन सब में काफ़ी सीट खाली हो जाती है। कंप्यूटर जो होता है ज़्यादातर बच्चों का पहला चॉइस जो होता है कंप्यूटर ही होता है, तो इसलिए कंप्यूटर का कटअप भी आप देखेंगे इसमें तो हाई है, हर चीज़ हाई जाता है। सेल्फ फाइनेंस का हमने बता दिया कि फ़ीस ज़्यादा होती है, इसलिए उनमें बच्चे एडमिशन जल्दी नहीं लेते हैं। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं कि देखिए इसमें सीट आपकी काफ़ी खाली होती है। कैसे, कई रीज़न इसके। पहली रीज़न तो ये है कि इसमें सीट की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, 720 संख्या है, जिसमें 360 है आपकी रेगुलर की और 360 है आपकी सेल्फ फाइनेंस की, ठीक। अब देखिए कुछ जन का एक सवाल ये आ रहा है कि सर मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या मेरा सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन उम्मीद कम है आपका। जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है उनका देखिए शुरुआत के जो लगी मान लीजिए 100 के आसपास है, जो उनका तो रेगुलर में होने का चांसेस हैं, और 100 से ऊपर है तो उनका थोड़ा कम चांस है रेगुलर में। लेकिन हाँ वेटिंग लिस्ट में नाम है उनका तो उनका एडमिशन सेल्फ फाइनेंस में होने का बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन जिनका वेटिंग में नाम नहीं है उनका कम उम्मीद है, लेकिन हाँ उनका भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है कि वो तो सीट खाली रहने के ऊपर है, सीट कितनी खाली रह जाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मान लीजिए 5-6 लिस्ट आ गई इसके बाद भी सीट नहीं भरती है तो फिर जामिया लाता है स्पोर्ट राउंड, डिप्लोमा में होगा आपका। इसमें क्या होगा, वो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे जिनको एडमिशन लेना है, फिर उसके बाद इसमें से भी फिर कट ऑफ होता सेलेक्ट होते हैं।
और सीट आपकी काफ़ी खाली रह जाती है। जो भी लिस्ट है, मान लीजिए इसके बाद दूसरी लिस्ट भी आएगी तो उसमें ज़्यादा नहीं तो हर ब्रांच में कम से कम 20 सीट तो आपकी खाली रहेगी। तो 20 सीट एक ब्रांच में, तो 5 ब्रांच है तो 100 सीट तो आपका ऐसे ही हो गया। अभी जब रेगुलर का एडमिशन हो जाने के बाद ही सेल्फ फाइनेंस का एडमिशन स्टार्ट होता है। रेगुलर का कम से कम 4 या 5 लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद ही होगा सेल्फ फाइनेंस है। कई बार तो सेल्फ फाइनेंस का रजिस्ट्रेशन वो एडमिशन स्पोर्ट राउंड के बाद ही होता है। तो आइए अब हम लोग देख लें कि सीट सच में खाली रहती है या नहीं रहती है। तो मेरे पास जो PDF है 2020 का है, सेकेंड लिस्ट। आप लोग उसको देख लीजिए कि कितनी सीट उसमें सेकेंड लिस्ट में खाली रहेगी थी। आइए देखते हैं उस PDF को हम लोग। देखिए ये जो आपका लिस्ट है, आपका ये सेकेंड लिस्ट है, कब का, 2020 का, 21 दिसंबर को आया था सेकेंड। उस वक्त एडमिशन जो है बहुत लेट हुए थे, कोरोना वाला साल है, आप लोग को याद ही होगा, जिस साल लॉकडाउन लगा था उस साल का। ये नवंबर के आसपास एग्ज़ाम हुए थे इसके। तो इसमें देखिए आप सीट कितनी खाली रह गई हैं। ये देखिए आप, ये आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देखिए आप, जनरल कैटेगरी से कितने स्टूडेंट का हुआ, 16 स्टूडेंट का हो गया आपका। मुस्लिम से भी 16 स्टूडेंट, यानी 32 स्टूडेंट के ऐसे ही हो गए। 6 मुस्लिम OBC ST 37 हो गए, एक एग्जामिनर 38 इसमें खाली। अब 72 सीट है, 72 में 38 सीट पहले राउंड में खाली रह गया। इसमें सीट इसमें काफ़ी खाली रहती है। अब ये देख लीजिए, सिविल में जनरल से सिलेक्टेड स्टूडेंट कितने हैं, सिविल में सिलेक्टेड जनरल स्टूडेंट कितने, 7 हो गए। ये देखिए मुस्लिम से 5 हो गए हैं, मुस्लिम OBC ST 1 हो गए हैं, मुस्लिम वुमेन 2 हो गए आपके, हो गए ना, मुस्लिम कैटेगरी से मुस्लिम OBC ST। ऐसे इलेक्ट्रिकल में देख लीजिए आप, जनरल से 3 स्टूडेंट है, मुस्लिम से OBC 1 है, मुस्लिम वुमेन 2 है इसमें। ऐसे ही देख लीजिए आप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देख लीजिए, जनरल से 11 है, मुस्लिम से 10 है। अब देख रहे हैं ना आप, लगभग 20 के आसपास सीट आपकी खाली हर ब्रांच में रही जाती है आपकी। और एक बात बता दूँ, जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनको अगर चॉइस मैकेनिकल है तो उनका लगभग 100% हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल में कोई गर्ल्स एडमिशन लेना नहीं चाहती है, गर्ल्स का लास्ट चॉइस होता है मैकेनिकल। आप इसमें देख लीजिए, गर्ल्स के लिए जामिया में 10% सीट जो है रिजर्व है, चाहे कोई भी कोर्स हो। वही डिप्लोमा में भी रिजर्व है, हर क्लास में 7 गर्ल्स होंगी। तो इसमें 7 गर्ल्स का लिस्ट निकाला, जिसमें सिर्फ एक ने एडमिशन लिया, 6 वेटिंग, 6 सीट खाली रह गई तो 6 वेटिंग क्लियर होगा, देख लीजिए आप। तो गर्ल्स को मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना है, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको आराम से मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को इसके बावजूद भी कोई डाउट हो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से कि एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जामिया से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।